हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि स्कॉर्पियो या वृश्चिक है। आइए देखते हैं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, आपका फाइनेंस होगा और आपका पर्सनल लाइफ होगा। अगर आप लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी पोस्ट की जा चुकी है। अपनी राशि के मुताबिक आप वो देख सकते हैं। इस डेक से 3 कार्ड्स लूँगी। एक आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए होगा, दूसरा आपके फाइनेंस और तीसरा आपके पर्सनल लाइफ के लिए होगा। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign about their career and professional life in the second half of October. Please give guidance for collective Scorpio sign about their career and professional life. Finance. Please give guidance regarding finance. आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड आया है द फूल का, और फाइनेंस के लिए है जजमेंट, और पर्सनल लाइफ के लिए है नाइट ऑफ कप्स। पहले करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो कार्ड है फूल को, उसे क्लैरिफाई करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज क्लैरिफाई द फूल रिगार्डिंग करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ। प्लीज क्लैरिफाई द फूल रिगार्डिंग करियर एंड प्रोफेशनल। द फूल को क्लैरिफाई किया है जजमेंट, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। द फूल न्यू बिगनिंग है। आप में से कुछ लोग अपने लिए एक नई शुरुआत करेंगे। ये शुरुआत किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ भी हो सकती है, या अपने विचारों में आप बदलाव लाएंगे। आप अपनी तरफ से एक कोशिश अपने लिए और करेंगे। यहाँ किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं जो कि पहले अगर असफल हुए हैं आप जिसे हासिल करने में, उसके लिए एक नए सिरे से आप पहल कर सकते हैं। ये आपका जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। जहाँ आप अगर किसी जॉब इंटरव्यू में आप सफल नहीं रहे थे, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें आप सफल न रहे हों, वहाँ एक नए सिरे से आप शुरुआत करेंगे एक नई उम्मीद के साथ। और कुछ लोग अपने बिज़नेस में एक नई शुरुआत करेंगे। अगर कोई प्लान या कोई प्रोजेक्ट जिससे आप रन कर रहे थे, जिसमें आपको वो सफलता नहीं मिली थी जैसा आप चाहते हैं, तो यहाँ एक बार फिर आप अपने लिए एक नई शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, वो चाहे किसी नई जॉब अपॉर्चुनिटी या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी के साथ हो, या फिर आप अपनी तरफ से एक नई पहल करेंगे ताकि आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ें। यहाँ द फूल कार्ड कहता है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। चाहे वो किसी परिस्थिति में एक नए सिरे से पहल करने की हो, या किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर, किसी फ़ैसले को लेकर हो। यहाँ पर अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत है। नई पहल कर रहे हैं तो जितनी भी आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो
जो आपकी सोच आपको पीछे की तरफ ले जाती हो या आपको हतोत्साहित करती हो, उन सोच से, उस विचार से खुद को दूर करने की ज़रूरत है और पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो भी कोशिश करें मन लगाकर करें या अपने आप पर पूरा भरोसा रख कर करें। और अगर ये आपका काम है, आप नए सिरे से आपके लिए एक कोई नई अपॉर्चुनिटी है जहां आप इस अपॉर्चुनिटी को लेकर आपके मन में कुछ शंकाएं हो सकती है, आपको लग सकता है कि ये आपके लिए सही है या नहीं है, या यहाँ आगे बढ़ना आपके लिए सही होगा या नहीं, तो यहाँ पर अपने आप में भरोसा रखें। जो मौका या जो अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपको इसका जो भी रिज़ल्ट है आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा अपने आप को उलझन में ना रखें। समय रहते सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है और उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए द फूल एक गाइडेंस भी दे रहा है कि लापरवाही ना करें। यहाँ पर अगर जॉब अपॉर्चुनिटी है तो आप उसे लेकर लापरवाह ना हो। समय रहते आपको सही फ़ैसला सही समय पर लेने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने आप में एक नई पहल करना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए फिर से आप अपनी तरफ से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आधे अधूरे मन से किसी चीज़ की शुरुआत ना करें। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। यहाँ पर कहीं भी आपके मन में अगर अपने जो भी आपका फ़ैसला है उसे लेकर डाउट रहेगा तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखें। द फूल को क्लैरिफाई किया है जजमेंट। जजमेंट ये कोई फ़ैसला आपके फेवर में है। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है। कुछ लोग काफ़ी समय से किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी हो या अपने काम में सक्सेस हो, यहाँ आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी ये जजमेंट कार्ड के साथ ये कहता है कि आपके काम में यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स है या आपके लिए समय फेवरेबल है जहाँ आपके लिए सफलता हो सकती है। जो काम आपके बन नहीं रहे थे इन दिनों आपके काम वो बन सकते हैं, या जिस भी काम के लिए आप अपनी तरफ से पहल करने जा रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता होगी। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अगर अपने किसी पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में लौटने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो आपको वो मौका मिल सकता है। यहाँ या तो आप अपने पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में लौटेंगे या अपने पुराने कलीग से आपकी मुलाकात हो सकती है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपनी पुरानी एनर्जी में वापस आ रहे हैं। अगर आप काफ़ी अपने आप को लो फील कर रहे थे तो यहाँ पर वो स्थिति ख़त्म हो रही है। आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। एक नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ अपने लिए आप कोशिश करेंगे या जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसकी वजह से अपनी पुरानी पहचान को आप हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर या तो आपके पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में लौटने का आपको मौका मिलेगा या किसी पुराने कलीग से, या आप अपने पुरानी जो आपकी पहचान थी, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, एनर्जेटिक पर्सनालिटी जो थी, उससे वो आप हासिल एक बार फिर से करने जा रहे हैं। और जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस प्लान या प्रोजेक्ट को आपने ड्रॉप कर दिया था किसी वजह से, परिस्थितियों की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोई और वजह हो जिसकी वजह से आप अपने पुराने प्लान या प्रोजेक्ट को आपने ड्रॉप किया था,
एक बार नए फिर से उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। यहाँ किसी का साथ आप चाहते हैं अपनी इस नई शुरुआत में, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो। कुछ लोग इमोशनली अपने आप को अपनी इस नई शुरुआत में अकेला महसूस करेंगे। अगर ऐसी स्थिति है कि आप चाहते हैं कि कोई इमोशनली आपको सपोर्ट करे और वो सपोर्ट आपको ना मिल रहा हो, तो यहाँ पर अपने आप को मज़बूत बनाएं। अगर आपके कमज़ोर समय में या फिर आपके जो इस समय जहाँ लोगों की ज़रूरत है आपको, वो इस समय आपका साथ नहीं दे रहे हैं, जब आप लो फील कर रहे हैं, तो ऐसे लोग आपके वेल विशर नहीं हैं। इस बात पर ध्यान दें और इस बात को एक्सेप्ट करें। और जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जहां आपको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये फाइनेंशियल हेल्प आपको ना मिल रही हो या ना मिले। तो ऐसी स्थिति में आपको जिस सोर्स से आप फाइनेंशियल हेल्प की उम्मीद रख रहे हैं, उसे छोड़कर अपने दूसरे विकल्पों पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। यहाँ ठहरना नहीं है। ये द फूल की एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर कोई एक जहाँ से आप उम्मीद कर रहे हैं वहाँ से आपको वो हेल्प नहीं मिल रही है, तो अपने दूसरे विकल्पों पर आप विचार करें। यहाँ जजमेंट है, ये फैसला आपके पक्ष में होगा, आपके लिए हेल्प होगा या डिवाइन ब्लेसिंग्स है। आपके डिवाइन ब्लेसिंग्स की वजह से आपकी मुश्किलें आसान होती चली जाएंगी। जो भी चुनौतियां हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, वो चुनौतियां ख़त्म होंगी और आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। जजमेंट आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की श्योरिटी है कि जो भी आप काम करेंगे वहाँ आपके लिए सफलता है। तो इस भरोसे को बनाए रखें और जो कर रहे हैं वो करें, या जो चाहते हैं वो करें। यहाँ पर किसी और की वजह से अपने आप को निराश ना करें। अपने दूसरे विकल्पों पर विचार करें या खुद को इतना मजबूत बना लें कि आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत ही ना पड़े। आइए आपके फाइनेंस से रिलेटेड जजमेंट कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। Angels and spirits, please clarify judgment regarding finance. Please clarify judgment regarding finance. Please clarify judgment regarding finance. जजमेंट, ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड भी जजमेंट है और यहाँ पर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ को भी जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है। तो कोई महत्वपूर्ण फैसला या तो आप लेंगे या आपके पक्ष में कोई फैसला आएगा। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। जजमेंट कार्ड, ये कार्ड कहता है कि जो भी आपके पास्ट एफर्ट्स हैं उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपने जो भी कोशिशें की हैं वहाँ आपके लिए सफलता है। आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन है। जो भी आपके लिए स्ट्रगल रहा है अपने फाइनेंस को लेकर, वो स्ट्रगल आपका ख़त्म होता दिख रहा है। ये आप ऐसी स्थिति है जजमेंट की जहाँ आपको आपका हक मिल रहा है या आपकी मेहनत सफल हो रही है। तो यहाँ पर अपनी मुश्किलों से आप बाहर आ रहे हैं या जो आपकी ज़रूरतें हैं वो आप अच्छे से पूरा कर पाएंगे। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। जहाँ भी आपने मेहनत की है, जिस चीज़ में जहाँ से भी आपको उम्मीद है कि आपके लिए पैसे आएंगे, तो वो आप
पैसे आएंगे। ये आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। उससे रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है या फिर आपको आपका पैसा मिल सकता है। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है अगर किसी से आप फाइनेंशियल हेल्प चाहते थे तो वो आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आप यहाँ अगर किसी से आप लोन चाहते थे तो वो भी आपको लोन भी मिल सकती है या लोन आपका पास हो सकता है। तो या तो किसी फ्रेंड से या किसी करीबी से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी, या अगर आप लोन पास होने का इंतज़ार कर रहे थे तो आप में से कुछ लोगों का वो लोन पास हो सकता है। आपकी जो फाइनेंस से रिलेटेड जो मुश्किलें हैं, जो आर्थिक चिंताएं हैं, वो ख़त्म होगी। टू ऑफ वॉन्ड्स कोलैबोरेशन है, किसी का साथ है। यहाँ आपके अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा आप चिंतित हैं तो किसी का आपको साथ मिल सकता है, कोई आपकी मदद कर सकता है। यहाँ पर ये भी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ टू ऑफ वॉन्ड्स है। तो किसी का साथ आपको आपकी आर्थिक समस्याओं से बाहर कर सकता है। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस करते हैं और अगर बिज़नेस से रिलेटेड फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते थे बिज़नेस के लिए तो वो आपको इन दिनों मिल सकता है। किसी से आपकी पार्टनरशिप हो सकती है या किसी के साथ कोलैबोरेशन है। तो यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप में आने की वजह से या किसी के साथ कोलैबोरेशन की वजह से आपकी आर्थिक चिंताएं खत्म हो जाएगी। अगर किसी प्लान या प्रोजेक्ट को रन करने के लिए फाइनेंस आपके लिए चुनौती बनी थी तो अपने उस क्राइसिस से आप बाहर आ रहे हैं। और कुछ लोग जो अपने सामान्य जीवन में अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर जो स्ट्रगल कर रहे थे तो उस चिंता से आप मुक्त हो रहे हैं। आपके लिए हेल्प है, आपके लिए कहीं से फाइनेंशियल गेन है, जहां आपने मेहनत की है वहां से आपके लिए गेन है। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नाइट ऑफ कप्स है जिसे क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ। आपके पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द सन, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप इमोशनली एक स्टेबल पोजीशन में होंगे, जहां आपके विचारों में काफ़ी उथल पुथल थी पिछले दिनों। इन दिनों आप एक शांत और गहराई के साथ किसी सिचुएशन को समझ पाएंगे या अपनी परिस्थितियों को आप हैंडल करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपने मेंटल हार्मनी में होंगे। इसकी वजह से दूसरों की परिस्थितियों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे या उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे। इसकी वजह से आपकी जो किसी सिचुएशन में प्रतिक्रिया होगी वो बहुत अच्छी रहने वाली है, या आपकी जो भी आप जिस सिचुएशन को आप हैंडल करने जा रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता है। ये अगर कोई रिश्ता ऐसा है जहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी दिनों से आप उस रिश्ते की वजह से परेशान रह रहे थे, तो आपको आपका समाधान मिल सकता है, या आप अपनी तरफ से पहल करेंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो रिश्तों में दूरियां आई है या जो इमोशनल जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो, तो आप अपनी कोशिशों में सफल होंगे। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि इन दिनों किसी तरह का इनविटेशन भी मिले। ये इनविटेशन अगर कोई अपने कुछ लोगों के लिए तो ये है कि किसी तरह के फैमिली फंक्शन हो
या कोई गेट टुगेदर हो, वहाँ आपको इनविटेशन मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपसे मदद मांगे। तो जैसी भी स्थिति है, अगर ये आपके लिए इनविटेशन है, कोई खुशी का मौका है, तो यहाँ पर जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते ख़राब हुए थे या दूरियां आ गई थी, तो उन रिश्तों को आप चाहें तो संभाल सकते हैं। और अगर कहीं आपसे मदद मांगी जा रही है तो आपकी सलाह लोगों के बहुत काम आएगी। आपकी सलाह से जहाँ पर जिन दो लोगों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उनके बीच का रिश्ता संभल सकता है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनके बीच बन सकती है आपकी मदद की वजह से। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है द सन ने। द सन सफलता और खुशियों का कार्ड है। तो कुछ लोगों के रिश्ते संभल रहे हैं, जो भी आपकी रिश्तों में प्रॉब्लम की वजह से जो मेंटली जहां आप डिस्टर्ब थे उससे बाहर आ रहे हैं, इसकी वजह से आप खुश रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता संभल रहा है, आप चाह रहे थे कि वो रिश्ता संभल जाए या उसमें सुधार कर लें अपनी तरफ से आप, तो आपकी वो कोशिश सफल रहेगी। अगर दूसरों के बीच भी आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए सफलता है। द सन कार्ड हीलिंग का भी कार्ड है। द नाइट ऑफ कप्स ये आपकी जो एनर्जी है वो किसी को हील कर सकती है। कोई अगर बहुत ज़्यादा निराश है, उस स्थिति में आपसे हेल्प चाहता है, तो वहाँ आप दूसरों को भी हील कर पाएंगे, इस एनर्जी में रहेंगे। आपकी बातें या आपका साथ लोगों को निराशा से बाहर निकाल सकती है या मुश्किलों से बाहर निकाल सकती है। और ये दूसरों के साथ साथ कुछ लोगों के लिए आपके लिए भी हीलिंग है, अपने लिए भी आपकी हीलिंग है। यहाँ पर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी तो उससे आप बाहर आ रहे हैं, या कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, या अपने स्वास्थ्य में आप पूरी तरह सुधार देख सकते हैं। तो यहाँ पर द सन कार्ड खुशियों का कार्ड है, सफलता का कार्ड है। जो भी आपकी उलझने थी या जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहा है, उससे आप बाहर आते दिख रहे हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। टू ऑफ पेंटिकल्स सिचुएशन को लेकर आप जगल कर सकते हैं, आपके मन में दुविधाएं हो सकती है। आपको लग सकता है कि ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस विचार में उलझ सकते हैं आप। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि आपकी समस्या या रिश्ते आपके संभल जाएं, समस्याएं सुलझ जाए, और आप में से कुछ लोग पहल करना चाहते हैं। कुछ लोग चाहेंगे कि अभी पहल कर लें, लेकिन कुछ लोगों के मन में दुविधाएं भी हो सकती है कि आप अपनी तरफ से आगे बढ़ना आपके लिए सही होगा या नहीं, ऐसे आपके विचार हो सकते हैं। तो अपने आप को उलझनों से बाहर निकालें। ये एक आपके लिए एक पॉजिटिव टाइम है। जिन रिश्तों को आप संभालना चाहते हैं या अपनी तरफ से आप जहाँ भी पहल करना चाहते हैं रिश्तों को सुधारने के लिए, वो आप करें। यहाँ पर अपने मन में किसी तरह की दुविधा ना आने दें। नेक्स्ट है फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। फाइव ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप जिस चीज़ के लिए, आप में से कुछ लोग किसी काम को करने की या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे इन दिनों। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए जो ये सफलता है, ये काफ़ी मेहनत के बाद आपको मिल सकती है। सफलता तो है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, जिस चीज़ को भी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हों या किसी काम में सफलता हो, यहाँ पर आपको अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। इस बात के लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है कि कोई चीज़
ऐसी है जहाँ वो आपको आसानी से नहीं मिलेगी। मिल तो जाएगी ज़रूर, लेकिन वहाँ पर आपके लिए थोड़े और ज़्यादा संघर्ष हो सकते हैं। आइए एंजल गाइडेंस लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ रिगार्डिंग। आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए गाइडेंस है, इट्स अप टू यू। यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति को हैंडल करना बिल्कुल आप पर निर्भर करता है। यहाँ द फूल के साथ आप में से कुछ लोग अपने लिए एक नई शुरुआत करेंगे। अपनी किसी भी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से एक और कोशिश करेंगे, और कुछ लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है, वहाँ आप आगे बढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल आप पर निर्भर करता है कि किसी सिचुएशन को आप आप क्या रिज़ल्ट चाहते हैं। अगर अपने लिए सफलता चाहते हैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कोशिश करें, या इस समय आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपने सिचुएशन को आप ही हैं जो इम्प्रूव कर सकते हैं, या अपने लिए आप कोशिश करके उस सिचुएशन को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके फाइनेंस से रिलेटेड गाइडेंस है बिग हैप्पी चेंजेस। यहाँ पर जजमेंट के साथ ये कार्ड कहता है कि आपके फाइनेंशियल जो भी आपकी सिचुएशन है वहाँ इम्प्रूवमेंट है, आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। जो भी आपके पास्ट एफ़र्ट्स रहे हैं आपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ आपके लिए सफलता है। और एंजल्स भी कह रहे हैं आपके जीवन में एक खुशियाँ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी है। ये एक बड़ा बदलाव आप में से कुछ लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव है, जहाँ से आप अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये जो भी चेंज है, जो आपके आर्थिक स्थिति में जो बदलाव आया है, इसे लेकर आप खुश रहेंगे। आपकी ज़रूरतें पूरी होगी, या आप जो करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस है इफ़ यू बिलीव। ये कार्ड कहता है कि अगर आपको अपने आप पर भरोसा है, विश्वास है इस यूनिवर्स पे या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं और ख़ुद पर, तो आपकी परिस्थितियों में बदलाव आएगा। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने रिश्तों पर काम करना चाहते हैं या किसी काम में सफलता चाहते हैं, तो अपने मन में दुविधा ना आने दें। भरोसा बनाए रखें, विश्वास रखें कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि मेहनत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत हो, लेकिन आप अपने लिए वो सफलता हासिल कर सकते हैं, या जो भी प्रॉब्लम है उसे आप सुलझा सकते हैं। चाहे वो रिश्ते हों या कोई काम में कोई दिक्कत हो, तो वहाँ आपकी समस्याएं सुलझ सकती है। इसके लिए खुद पर विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है, और इस यूनिवर्स पर भी भरोसा बनाए रखने की ज़रूरत है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर इस विश्वास के साथ जो भी आप करना चाहते हैं वो पहल करें, या अपने सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो आपका विश्वास ही आपको सफलता दिलाएगा, या आपको आपकी खुशियों की तरफ ले जाएगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।